हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी टॉप 10 एमसीक्यू की क्लास 8 के लिए थर्ड क्लास है। ये दो क्लासेस हम पहले कर चुके हैं क्लास 8 के लिए, तो थर्ड क्लास है। आज हम इसमें देखने वाले हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के टोटल 10 एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरानी जो दो क्लासेस हैं हमारी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो चैप्टर 2 हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें मैंने आपको डिटेल में चैप्टर करा रखा है, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इनमें से आपका कौन सा नहीं है। अब देखिए, कभी कभी ना क्वेश्चन में हम लोग जल्दी जल्दी में नोट नहीं पढ़ते हैं, तो मेन चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहला पूरे ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। कभी कभी नोट लिखा होता है, हम नोट पढ़ते नहीं है, लगे रहते हैं कि अरे ये तो लीनियर इक्वेशन पूछा है, लेकिन इसमें तो बहुत सारी दिख रही हैं। तो नोट पर हमेशा ध्यान दें। तो यहाँ पर लिखा है, इन चारों में से, चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन लीनियर इक्वेशन का नहीं है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 33z+5। सेकेंड है 33 ब्रैकेट में हमारा x+y=0, 33x+5=0, 33+5y=0। लीनियर इक्वेशन होती क्या है हमारी, लीनियर मतलब जिसमें पावर 1 होती है, और इन वन वेरिएबल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, या तो x है या y है, एक ही वेरिएबल होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। ओके, तो देखिए यहाँ जितने भी इक्वेशन में इक्वेशंस हैं, उनमें यहाँ पर भी हमारा एक ही वेरिएबल है z, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है x, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल आपको देखने के लिए मिल रहा है y। लेकिन बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y। तो उसने बोला था ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये वाला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सॉल्यूशन ऑफ 2x-3 इज इक्वल टू 7 इज। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए, कभी भी सॉल्यूशन लिखा है या फिर सिंपल आए, सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल है इक्वेशन में जो भी आपका वेरिएबल है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन का मतलब है आपको x की वैल्यू निकाल कर बतानी है। अगर वेरिएबल y होता, z होता, कुछ भी होता, तो मतलब आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अब देखिए, हम इसे इधर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका 2x-3 इज इक्वल टू 7। मैंने बोला आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करते हैं। कैसे, सिर्फ x वाली वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, जो वेरिएबल वाली वैल्यू है, और जो कॉन्स्टेंट्स है उन्हें एक तरफ हम लोग रखेंगे। तो मैंने लेफ्ट साइड ये सिर्फ 2x रखा, इधर है -3, इसे मैं राइट साइड ले जाती हूँ। तो इधर ये -3 है, तो इस तरफ गया, ये हमारा हो गया +3। अब देखिए 2x इज इक्वल टू 7 + 3 कितना हो गया, 10 हमारा। हमें x की वैल्यू निकालनी है। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो ये कैंसिल होकर x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 5। ओके, तो आंसर हमारा क्या आ गया है, 5। चार ऑप्शन आपको दे रखे थे, 5, 7, 12, 11। तो जैसे कि अभी हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 5। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, सबसे पहले आपको रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये इतनी छोटी सी बेसिक चीजें होती हैं कि 8th क्लास के बच्चों को ये रटी रहनी चाहिए फिंगर टिप्स पे, क्योंकि आप आई थिंक 6th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं, उससे पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 6 से तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल उसमें यूज में, क्वेश्चंस में यूज करने लगे हैं। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। किसका पैरामीटर है, रेक्टेंगल का। अब देखिए, उसने बोला किसी भी पैरामीटर का जो रेक्टेंगल है वो है 20 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। अगर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी, देखिए पैरामीटर कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर, देन इट्स ब्रेथ विल बी, आपको क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करनी है। चार आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिए, पैरामीटर हमारा 20 है। पैरामीटर का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इज इक्वल्स टू 20। क्योंकि देखिए पैरामीटर 20 है, तो जो पैरामीटर का फॉर्मूला है वो हमारा 20 के इक्वल आया। अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट कर देनी है 6, बाकी सब ऐसे ही रहा। अब देखिए 2 यहाँ ब्रैकेट के पूरे के बाहर है, हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये गया किसमें, डिवाइड में। अब 2 से जब हमने यहाँ डिवाइड किया तो ये कितना आ गया है हमारा, 10। अब हमें b निकालना है 10।
6 इधर प्लस में है, उधर गया हमारा माइनस में, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में, क्योंकि बाकी यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमारा b कितना आ गया है 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन कितना था 4, 6, 10, 14, तो आंसर कितना आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3 consecutive इंटीजर्स एड अप टू 51। 3 आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिन्हें आपने ऐड किया, तो कितना आ रहा है हमारा 51। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करने पर हमारा कितना आ रहा है 51 आ रहा है। तो बताइए वो जो इंटीजर्स हैं वो कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, उन इंटीजर्स की वैल्यू बताइए। तो देखिए, एक तो आप हमेशा याद रखिए, कभी भी आपसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है तो आप हमेशा हमेशा क्या लेट करेंगे। अच्छा, पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या है वो देख लीजिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार जो इंटीजर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2, तो इसके कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएंगे 3, 4, अगर मैं 3 इंटीजर्स की बात कर रही हूँ। मैंने बोला 5, तो इसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे 6, 7। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है तुरंत उसके नेक्स्ट। अगर मैंने सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव बोला है, अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन या कॉन्जिक्यूटिव ओड नहीं बोला है, तो ये हो गए हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव ओड की बात करती, सॉरी यहाँ मैंने इवन लिख दिया, अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव इवन की बात करती तो 2, फिर उससे नेक्स्ट जो भी इवन नंबर आएगा, गैप नहीं देना है, 4 से नेक्स्ट जो भी इवन नंबर आएगा, तो ये क्या होता है हमारे कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। अगर हम ओड की बात करते तो कितना हो जाता है, जैसे 1, 3, 5, तो जो भी लगातार हमारे नंबर्स आते हैं, अगर कंडीशन डाल दी है इवन और ओड की, तो ये वाली, अदरवाइज जो भी लगातार हमारे नंबर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो क्वेश्चन में कहा गया है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिन्हें ऐड हमने किया, तो कितना आ रहा है 51। तो उन इंटीजर्स की वैल्यू बताइए। देखिए 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने का, तो वैसे एक ही अभी जो मैं बताने वाली हूँ आपको। अदरवाइज अगर हम एमसीक्यू की बात करें, ऑप्शन की बात करें, तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला तरीका है, आप चारों ऑप्शंस को क्या करके देख लीजिए, ऐड करके देख लीजिए। पहले इन 3 नंबर्स को ऐड करके देख लीजिए, इन तीनों नंबर्स को ऐड करके देख लीजिए, इन तीनों नंबर्स को ऐड करके देख लीजिए, और यहाँ पर भी सेम कीजिए। अगर इन चारों ऑप्शन में किसी को ऐड करके 51 आ रहा है तो वो इसका आंसर हो जाएगा। जिन्हें भी ऐड करके 51 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि 3 इंटीजर्स इनका ऐड करके 51 आए। लेकिन अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कभी भी अगर हम कॉन्जिक्यूटिव, मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव की बात करते हैं, तो हम क्या लेट करते हैं हमेशा, एमसीक्यू है इसलिए मैं लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिखूंगी, लेकिन लिखना होता है कि हमने लेट कर क्या कर लिए हैं, 3 हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेट कर लिए हैं, x प्लस 1, x+2। कभी भी कॉन्जिक्यूटिव की बात आएगी हमारी तो यही इंटीजर्स हमें लेने हैं, x प्लस 1, x+2। अब वो कह रहे हैं तीनों इंटीजर्स को ऐड करके आ रहा है 51, x प्लस 1 प्लस x+2, इन तीनों इंटीजर्स को ऐड करने के बाद हमारा आ रहा है 51। अब देखिए x 3 बार है हमारा, कितना आ गया 3x, और 2 + 1 3 इज इक्वल्स टू 51। 3x इज इक्वल्स टू 51, 3 इधर प्लस का है, उस तरफ वो हमारा माइनस का, तो कितनी वैल्यू आ गई 51 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा कितना आ गया 48। हमें x फाइंड करना है, 3 इधर डिवाइड में आया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो हमारा क्या आ गया, पहला नंबर क्या आ गया 16। अब यहाँ से भी आप इसका पता कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 16 का है, 16 16 16 16, सबसे पहले वाले में आ रहा है 16 पहला नंबर, और 3 कॉन्जिक्यूटिव की बात है तो पहला हुआ 16, x की वैल्यू आ गई 16, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 17, उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इज एन इवन नंबर, अगर हमारा x कोई इवन नंबर है, देन द नेक्स्ट इवन नंबर इज, तो उससे नेक्स्ट जो हमारा इवन नंबर होगा वो क्या होगा। अगर हमारा कोई x इवन नंबर है तो उससे नेक्स्ट की अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है, इवन के लिए हम क्या करते हैं भाई, देखो सिंपल, अगर हम कॉन्जिक्यूटिव की बात करें तो 1 प्लस करते चलते हैं, एक बार 1 प्लस कर दिया, फिर दोबारा 1 प्लस कर दिया, तो जब दोबारा 1 प्लस करूंगी 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इवन या ओड की बात करते हैं, अगर x मेरा एक इवन नंबर है तो नेक्स्ट इवन क्या नंबर होगा x+2। क्यों, देखिए मैंने आपसे कहा x मेरा 4 है, तो मुझे 4 से नेक्स्ट इवन नंबर बताओ। आपको पता है 4 से जो नेक्स्ट इवन नंबर होता है वो होता है 6। यहाँ पर अगर मैं फाइंड करना चाहूँ x मेरा 4 है तो 4 + 2 कितना आ गया 6। तो कभी भी अगर एक कोई नंबर दे रखा है, हमें उससे नेक्स्ट इवन नंबर फाइंड करना है, तो क्या होगा हमारा x+2। और अगर x हमारा ओड दे रखा है, ओड, तो भी हमारा नेक्स्ट ओड क्या होगा x+2, क्योंकि 2 का यहाँ मतलब इवन या ओड से नहीं है,
2 का मतलब है एक प्लेस छोड़कर नेक्स्ट वाला नंबर, क्योंकि अगर मैं बात करूँ x से मेरा 3, तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा, x की जगह मैंने रखा 3 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 5। तो देखिए 3 के बाद जो नेक्स्ट ओड नंबर होगा वो 5 ही आएगा। तो इट मीन्स अगर हमें कोई x नंबर दे रखा है और हमें नेक्स्ट इवन या ओड नंबर बताना है तो हमारा क्या होगा x प्लस 2। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा x प्लस 2। टोटल 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आइए 6 क्वेश्चन पे। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये इज, आपको इस इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन बताना है। इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन बताना है। अभी मैंने बताया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बी हमें यहाँ से हटाना होगा, इधर प्लस का है उस तरफ गया तो ये हमारा हो गया माइनस का। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, a इधर मल्टीप्लाई में है इस तरफ जाएगा तो ये हो गया डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, माइनस बी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 17x देन x इज। आपको x बताना है कि हमारा x क्या होगा। अब देखिए पहले उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर x की वैल्यू नहीं पूछी है, सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपसे वो पूछा है कि बताइए x क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अभी बताया ट्रांसपोजिशन मेथड से इसे x वाले वेरिएबल, जो भी वेरिएबल वाली टर्म्स उन्हें एक तरफ ले लीजिए और जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें एक तरफ ले लीजिए। 17 इधर आया माइनस का, 3 इधर माइनस का उस तरफ गया प्लस का हो गया। अब देखिए 8x माइनस 17x कितना आया, 17 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 9, 8 माइनस 17 माइनस 9x, यहाँ कितना आ गया है आपका 28। सो x की वैल्यू कितनी आ गई है 28 अपॉन माइनस 9। अब देखिए ये माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कुछ किसी का गलत या सही नहीं होगा, ये आपका ठीक है। अब देखिए 28 अपॉन 9, 9 से हमारा 28 कैंसिल नहीं हो सकता है। अब ये अपोन की फॉर्म में आ रहा है तो इंटीजर तो देखिए नहीं है, क्योंकि इंटीजर हमारा अपोन में नहीं आता ना। अगर ये डायरेक्ट लिखा होता माइनस का 28 सिर्फ अपोन में कुछ नहीं होता तो ये इंटीजर हो सकता था। कैन नॉट बी सॉल्व, इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है, सॉल्व तो हम कर पा रहे हैं। अब रैशनल नंबर और फ्रैक्शन, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली, क्यों, क्योंकि ये भी अपोन में होता है ये भी अपोन में होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रैक्शन कभी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, और ये हमारा क्या है 28 अपॉन 9 माइनस 28 अपॉन 9, तो ये क्या है हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर हमारा माइनस में हो सकता है लेकिन फ्रैक्शन हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर साइड, किसी भी एक इक्वेशन में किसी एक नंबर को एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट कर लेना। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, 3 इधर था मैं उस तरफ ले गई, 17x इस तरफ था हम इस तरफ लेकर आए। तो किसी भी इक्वेशन में नंबर्स को शिफ्ट करना इस तरफ से उस तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए मैंने आपको ये अभी सेकंड या थर्ड एमसीक्यू में इस वर्ड का यूज भी किया था अभी क्वेश्चन कराते वक्त। उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन किसी, अगर हम किसी नंबर की शिफ्टिंग कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड। अब देखिए इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, अगर आपका कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, इट गिव्स 6 एज द वैल्यू। तो वो जो एक आंसर दे रहा है वो क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। फाइंड द नंबर, उस नंबर की वैल्यू निकालो। हम इस तरीके से नहीं बता पा रहे, हमें तो नहीं समझ आया, चलिए लेट कर लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, तो हमें नहीं पता, हमने ये मान लिया नंबर क्या है x। अगर हम किसी को डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं। तो कोई नंबर है x, उसे अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 8 से, भाई यही कह रहे हैं ना क्वेश्चन में कि अगर किसी नंबर को आप 8 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कीजिए। 8 इधर डिवाइड में है इस तरफ गया हमारा मल्टीप्लाई में हो गया है, आंसर क्या आ गया 48, 6 8 जा 48। आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल में। देखिए अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें कुछ इस तरीके से हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, जरूरी नहीं है यही हो, अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगी तो भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और भी बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो वो कह रहा है जो हमारी लीनियर इक्वेशन है सिर्फ एक वेरिएबल में, उसमें क्या क्या होता है। देखिए ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, बिल्कुल सही बात है जी, एक ही वेरिएबल होता है हमेशा। विद एनी पावर, किसी भी पावर के साथ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर लीनियर का मतलब ही ये है कि पावर कितनी होती है, वन होती है, तो एनी पावर तो हो ही नहीं सकती है। ओनली वन टर्म,
सिर्फ एक ही टर्म होती है, बिल्कुल गलत बात। मतलब हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होती एक टर्म है। यहाँ पर देखिए 2 टर्म है, तो ये भी गलत बात है कि एक ही टर्म होती है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग के गलत है। ओनली वन टर्म, बिल्कुल गलत, एक टर्म नहीं है। ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, बिल्कुल सही बात है। विद पावर 1, हाँ जी, एक ही वेरिएबल होता है और पावर की वेरिएबल की पावर कितनी होती है हमारी? 1। करेक्ट। लास्ट वाला भी एक बार रीड कर लेते हैं। ओनली कांस्टेंट टर्म, सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही होती है, गलत। ऐसा नहीं होता है, वेरिएबल होना चाहिए तो ये उसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो से कुछ भी आपको समझ आया हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, आपको लगता हो कि वीडियोस आपके लिए बहुत अच्छी हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर या चैप्टर के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी।